एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरा परिवार है और तीसरी तरफ गुरु खड़ा है। किसका चुनाव करूं? मन बार बार भटक जाता है। गुरु से भी भरोसा उठ जाता है हमारा। बहुत सारे गुरुओं की वाणियां सुनते हैं तो लगता है हम तो अभी कहीं पहुंचे ही नहीं है। हम भटक जाते हैं, मन भटक जाता है। भटक जाओ, बार बार एक ही बात दोहराते हो, हम भटक जाते हैं। पहले भटक जाओ। कोई भटक भटक के ही रास्ते पे आता है, कोई भटके ही ना तो ये बुद्धि बुढ़ी रहेगी। इसको जवान करना है तो भटक जाओ, इस संसार रूपी वन में भटक जाओ, रास्तों पे भटक जाओ, कहीं भी भटक जाओ, फंस जाओ। ये संसार को हमने माया जाल कहा है, भंवर कहा है और यहां गुरुओं की कतारें हैं। शिष्यों की कतारें नहीं है, गुरुओं की कतारें हैं। जो शिष्य वहां खड़े हो रहे हैं वो उनमें से पूछो कोई शिष्य है भी? सब के सब उस गुरु गद्दी की तरफ देखते हैं कि वो सीट कब हमें हासिल होगी, कब वो परम पद मिलेगा। लालची, ये हमारा लालची मन उस गद्दी की तरफ देखता है कि हम कब सुकून से बैठेंगे। ऐसी भीड़ हमारे पैर पकड़ के कब हाजिर होगी? होती है। जो इंतजार करते हैं उनको भीड़ भी मिल जाती है और जब भीड़ मिल जाती है तो वो भीड़ के इशारे पे नाच रहे हैं। भीड़ जिधर बिठा रही है, अब गुरुजी इधर बैठ जाओ, हम आपकी पूजा करेंगे। बड़ी मुश्किल है। तो गुरुओं को भी, मुझको भी शौक चढ़ा है पूजा कराने का। मैं अपनी पूजा खुद ही करने लग गया हूं। क्यों? दूसरा पूजा करेगा तो वो घंटों बिठाएगा, आपको जलाएगा और आप दूसरे को तो जला नहीं सके, खुद जलना शुरू करोगे। संसार और आप में फर्क होना चाहिए। संसार छाया है आपकी ही, संसार आपने ही बाहर निकाल के खड़ा कर लिया है। संसार कहीं दूसरा नहीं है, संसार आपकी कृति है, आपके विचारों ने आकार लिया है। ये संसार फंसाता नहीं है, आप खुद फंसने को तैयार हो जाते हैं। यदि कोई फंसाता ही है तो वो आपके अंदर बैठा हुआ कोई तो है, और जब वो फंसा लेता है तब आप बोलते हैं संघम शरणम, बुद्धम शरणम, गुरु शरणम। उस परमात्मा की शरण आपको वो गुरु याद दिला देता है, जिंदा गुरु। उसने कुछ छोड़ा है और जो छोड़ता है तो वो छोड़ने की याद दिलाता है। विचार छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? विचार से एक सुपर विचार की उत्पत्ति कर। उनकी सोच जो इन विचारों में कभी बंधे नहीं और निकल के बाहर हो गए। ये विचारों के माया जाल से कैसे निकलोगे? ये आपके हाथ में ही है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। जिसको आप मास्टर कहते हो वो विचारों से बाहर है। वो आपको विचारों से बाहर नहीं करता है, आपको विचारे होने से बचाता है। फंस मत जाना। यदि फंस गया है तो इस जाल को काटना सीखो। कोई विवेकानंद शरीखा बार बार रामकृष्ण लाल कपड़े पहनाने की बात करते हैं और विवेकानंद अपने घर में अपनी माँ को कहते हैं मेरे गुरुजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं हाथ धो के, मुझे साधु बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं माँ? तो कहीं वो माँ दूसरी शारदा माँ है। तू परिवार की चिंता मत कर, ये जीवन तो चला है, तेरे पिताजी थे तब भी ये जीवन था और आगे भी चलेगा। तू संसार के कल्याण की सोच, अपने कल्याण की सोच, हमारा कल्याण करने वाला तो कोई और ही है। और ऐसा ही हुआ। विवेकानंद परिवार की नहीं सोचते हैं, इस विश्व के कल्याण की सोचते हैं। कोई भी संत उस कल्याण की भावना लेकर के वचन बोलता है, अपने लिए मत जियो। यदि कुछ कमा लिया है तो परिवार आपका अकेला नहीं है, इस संसार भी परिवार है। इस संसार में बहुतेरे हाथ फैलाने वाले आपको मिल जाएंगे। यदि आपको लगता है
कि आपके देने से उनका पेट भर सकता है, तो उतना जरूर दीजिए। यदि कोई भूखा है तो आपको 2 हाथ कमाने के लिए दिए हैं, आज उसके पास कोई कमाई नहीं है, तभी वो आपके आगे हाथ फैला रहा है। और इतना भी मत दे दीजिए कि वो निकम्मा हो जाए। आप बैलेंस बनाइए अपनी उस साधना, ध्यान और अपने ज्ञान के बीच। जो कुछ भी आपको ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान का उपयोग तो कीजिए, और जब आप उपयोग करेंगे तो सुकर्म, आपके कर्म अपने आप सुधरने लग जाएंगे। ये कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है, और कर्म अर्जुन बनाता है, दुर्योधन नहीं। जिनके पास बुद्धि है वो अर्जुन के पथ पे आगे बढ़ते हैं, अपने कृष्ण को सदा आगे रखते हैं। यदि आगे नहीं भी हैं, कृष्ण सो रहे हैं, तो वो पैरों की तरफ बैठ के इंतजार करते हैं कि कब जागेंगे मेरे प्रभु। ये ध्यान के अंदर, आपके अंदर जो जागने वाला है, मैं उसी को कृष्ण कहता हूँ। वो आपको जगाता है, भाई गुरु है। उस गुरु की शरण, यदि आप सो रहे हैं तो नित्य उसको जागने का इंतजार कीजिए, वो आपको जगा देगा। और आप अटक गए हैं तो आपकी भटकन और अटकन दोनों से वो आपको बाहर करेगा। अन्यथा वो गुरु किस बात का? वो आपसे गुरु दक्षिणा ले रहा है शीश में, तो इस शीश के अंदर वो कब्जा करेगा। एक कब्जा आपको दिखाई देगा। आप कितनी भी जोर लगा लेना, फिर आपको अपना कुछ भी नहीं लगेगा। इंतजार तो करो, वो सब कुछ छीन लेगा जो खराब है, और जो अच्छा है उसको अनंत गुना बड़ा करके देगा, और ये होगा।